स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये फॉर्मूला हमारा होता है एक e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स। हम इसको यूज़ काफ़ी करते हैं। इसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या होता है e⁻x fx। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये देखे लगे कि भाई यहाँ तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो यानी कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, तो हो सकता है कि ये पूरा ही एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सोच के हम इसको एफ की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो। पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं, क्या ये डेरिवेटिव उस तरह से बन जाता है, एफ डैश एक्स बन जाता है। तो लग भी रहा है कि इसकी पावर 3/2 आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको एफ की तरह ट्रीट करते हुए और इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहा, तो एक्स साइन वर्स एक्स, इसको हमने एफ एक्स ट्रीट करा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, कोशिएंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो इसको तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। 1 साइन वर्स एक्स प्लस, इस बार एक्स सेम रहेगा, साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोशिएंट रूल में बीच में माइनस आता है तो वाला माइनस लगा दिया। इस बार एक्स साइन वर्स एक्स सेम रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो √x हम चेन रूल लाएंगे, √x की तरह रीड कर, √x का क्या होता है 1/2 √x, और जिसको x लेट किया इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। एक काम करते हैं, माइनस को यहाँ से फिनिश कर देते, हटाए थे इसको, और ये प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सबके नीचे ले जाते हुए देखते क्या बनता है ये। तो इससे ये रूट कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन वर्स तो ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए x/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नजर आ रहा है, तो इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोनों को मर्ज करके आपका ये मिल जाए। ठीक है, तो आप नोटिस करें कि इन दोनों में साइन वर्स एक्स तो कॉमन है पहले से ही, और एलसीएम के नाम पे हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ले लिया। इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ मैं ना, ठीक है। तो ये हाफ पावर तो कट जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, प्लस अब इसको इस साथ मर्ज करना है तो पूरा कैंसिल हो गया, तो केवल एक्स स्क्वायर बच गया, क्योंकि साइन वर्स एक्स हमने कॉमन ले लिया था, और ये वाला यहाँ उतार देते हैं, तो x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए खुद साइन वर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये मेरे ख्याल में आपका पूरा साइड वाला मिल गया जो कि एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। देखिए ये भी मिल रहा है यहाँ पे, और ये पूरा सेम मिल रहा है, तो अगर इस तरह से आया तो ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया। तो रिजल्ट सीधा सीधा मिल गया हमें e⁻x और एफ एक्स कौन है हमारा, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन थी। तो इंटीग्रेशन हो चुका है, आगे कहानी क्या बना रखी इन्होंने कि जी हाफ की वैल्यू आपको बतानी है ना। तो ये हमारा जी एक्स का काम कर रहा है कंपेयर करने पर, तो इसके अंदर जी हाफ निकालना है तो एक्स को हाफ रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा e⁻½ इंटू 1/2, और साइन वर्स हाफ कितना होता है π/6। ठीक है, और 1/2 यानी 1/4 यानी कि √3/4 यानी कि √3/2 आ गया। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, रूट रूट को एक साथ कर लेते हैं, तो √e/3 तो यहाँ दिखाई देगी और ये π/6 दिख गया है ना। तो आंसर देखिए π/6 भी है और √e/3 भी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन PYQ में हैं, और इवन हमारी CBSE बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है पहले। IIT ने तो बहुत साल पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। तो ये टाइप क्या है, सबसे पहले इस टाइप को समझें कि टाइप है जब इंटीग्रेशन में लीनियर कोई लिखा है, लीनियर की पावर m एक है, लीनियर 2a पावर n, अगर m प्लस n का सम 2 बनता है तब बिल्कुल इसका स्टैंडर्ड तरीका है, चाहे तो L1/L2 को आप t लेंगे, चाहे L2/L1 को t लेंगे, क्वेश्चन आपका हमेशा हो जाएगा इस तरीके से। ये इसकी मेथोडोलॉजी है।
हमेशा क्वेश्चन बनेगा डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, L1 इसको ले लेते हैं, L2 इसको ले लेते हैं, तो L1 अपॉन L2 x प्लस 15, इसको हमने यहाँ पे t लिया। हमेशा क्वेश्चन होगा, ये दोनों लीनियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन रूल से करेंगे तो x प्लस 15 होल स्क्वायर, और ये बनेगा 15, बीच में माइनस, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करो, तो ये -11 आएगा, बीच में माइनस लगा लिया करो। तो डायरेक्टली लीनियर बाय लीनियर का डेरिवेटिव यही होता है, क्वेश्चन रूल से निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 26 अपॉन एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पे किस तरह से करें देखो जरा। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन यही बनाना है x प्लस 15, यानी कि x प्लस 15 की पावर 11/13 से हमने डिवाइड कर दिया। भाई 11/13 इसके पास तो था ही, x माइनस 11 के पास, हमने x माइनस 15 की पावर 11/13 से और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 15 की पावर कितने से, 11/13 से, तो इसमें ऐड होगी, तो 15/13 प्लस 11/13, तो ये हो जाएगा 26/13, यानी कि ये बन जाएगा 2। इसी वजह से हमने ऐसा किया। आप खुद देखिए कि ये पूरा पूरा डेरिवेटिव में आ गया, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1/26 इंटीग्रेशन, ये तो हो गया dt में, है ना, और ये हो गया t की पावर 11/13। सब x की पावर n बन गया पावर फॉर्मूला, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 1/26 t की पावर -11/13 dt। तो x की पावर n लगा दीजिए, तो t की पावर दिस प्लस दिस तो हो जाएगा 2/13, अपॉन में भी आएगा 2/13, ये बाहर लिख लिया, ये हमारा इंटीग्रेशन प्लस c आ गया, तो 13 दूनी 26, तो ये 1/4 आ गया। और t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, x माइनस 11 अपॉन x प्लस 15 की पावर 2/3 2/13 प्लस c बन गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे आ चुका। अब इन्होंने आगे क्या कहानी दी कि I37 माइनस I24 की वैल्यू ये है, तो बी और सी यहाँ से निकाल के थ्राइस ऑफ बी प्लस सी फाइंड करें। ठीक है, तो ये हमारा I ऑफ x आ गया। अब हम यहाँ पे I ऑफ 37 माइनस I ऑफ 37, तो I ऑफ 37 में क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 37 रख दीजिए, सिंपल, x के 37 चला गया ना, प्लस 15 की पावर 2/13 माइनस I ऑफ 24, तो 1/4 तो इसके साथ भी आएगा, बाहर ले लीजिए। यहाँ पे आपकी बार रखना है आपको 24 माइनस 11 अपॉन 24 प्लस 15 की पावर, ये भी 2/13, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ये इस फॉर्म में दिखनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो बच गया शायद 26, और ये 15, और 7 और 5 12, कैरी 1 4 और 1 5, 52 आ गया की पावर 2/13, और ये बन जाएगा आपका 13 अपॉन, ये आ जाएगा 5 4 9, और ये 39 की पावर 2/13। अब देखिए कितना आ गया, 26 दूनी 52 और 13 तिया 39। अब हमें देखना है इसको 1/13 और 1/13, तो कोई बात नहीं, हम इसको 1/2 और इसका स्क्वायर अंदर ले आते हो तो 4 हो जाएगा, होल पावर कितना हो जाएगा 2/13, और माइनस इसका होल स्क्वायर नीचे ले आते हो तो 9 बन जाएगा, और ये 1/13 बन जाएगा। तो अब आप खुद देखिए 1 तो बन गया ना, है ना, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर अंदर ले लिया था। तो अब देखिए ये ए और बी का काम कर रहे हैं, बी और सी का काम कर रहे हैं 4 और 9, तो ये तो 4 है और ये आपका 9 है। हमें निकालना क्या है, 3 4 प्लस 9, तो हो गया 3 इंटू 13, तो 13 तिया 39, तो यहाँ पे 39 आपका आंसर आता है। तो इजी क्वेश्चन था, पुराने पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए बाई पार्ट्स का बिल्कुल पहला क्वेश्चन दिया, जब बाई पार्ट्स हम स्टार्ट करते हैं तो यहीं से करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको एक अच्छी अप्रोच सिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि एक एक्स की पावर होनी चाहिए, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जिसके अंदर एक एक्स की पावर इस तरह से होकर डिमिनिशिंग हो, यानी कि पहले 3x² होगा इसका डेरिवेटिव, फिर कितना होगा x बनेगा, फिर कांस्टेंट बन जाए तो खत्म हो जाए। यानी कि एक तो डिमिनिशिंग है जो कि फिनिश होकर 0 बना देगा, और एक का इंटीग्रेशन हम जानते हैं।
तो आपको क्या करना है, वैसे तो बाई पार्ट्स ऑर्डिनरी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ, बाई पार्ट्स ही लगा रहा हूँ लेकिन अलग ढंग से लगा रहा हूँ। देखिए आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स। अब ये एक ही लाइन में हो जाएगा, और दूसरे वाले फंक्शन को बिल्कुल सेम रख दीजिए। अब एक का डिफरेंशिएशन करना है, एक का इंटीग्रेशन करना है, बीच में रिवर्स साइन लगाना है, सिंपल। तो यहाँ पे माइनस साइन है, आप यहाँ प्लस लगा दीजिए। इसका तो इंटीग्रेशन ही करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करा तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, चलेगा। और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x²। हो गई पावर कम। अब फिर रिवर्स साइन लगाइए, कांस्टेंट तो ऐसे बाहर आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा कि जी ये बनेगा माइनस कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा कि जी 2x बनेगा। यही करना है, एक का डिफरेंशिएशन एक का इंटीग्रेशन। फिर ये साइन बना प्लस, रिवर्स साइन लेंगे तो हो जाएगा माइनस, कांस्टेंट 3 2 बन जाएगा 6, वो लिख लो। अब जिसको इंटीग्रेट करना है वो क्या है, कॉस। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करना है वो तो 1 बन जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ पे आपने एक ही बार में इंटीग्रेशन कर लिया, एक्स फिनिश हो गया। जब तक 1 बनेगा तब तक आपको ऐसा करना है, क्योंकि आगे तो 1 का अगर डिफरेंशिएट करें तो 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब सिंपल है, कंपेयर करेंगे तो ये हमारा जी एक्स है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा जी एक्स है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जी ऑफ पाई/2। जब आप जी ऑफ पाई/2 निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस की वजह से पाई/2 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा 3, और साइन पाई/2 हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा π²/4, ठीक। माइनस फिर कॉस की वजह से पाई/2 है तो 0 हो जाएगा, -6 × 1, तो ये तो 60 रह जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया वैल्यू जी ऑफ पाई/2। अच्छा जी डैश, अच्छा एक बात बताइए, इसका इंटीग्रेशन ये है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो x³ sin x बनेगा, और इधर बन जाएगा जी डैश एक्स। हमने डिफरेंशिएट कर दिया, c का 0 हो गया। भाई डिफरेंशिएट करते तो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये इंटीग्रेंड पार्ट आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स आ जाएगा, और इसका c का 0 हो जाएगा। अब आपको जी डैश पाई/2 भी निकालना है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे पाई/2 रख दो, तो ये हो जाएगा π³/8, और साइन पाई/2 1 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करना, ऐड करना है, तो ये क्यूब वाला टर्म है, स्क्वायर वाला और कांस्टेंट, ठीक है। तो क्यूब वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, π³/8 ये लिख दिया। फिर स्क्वायर वाला टर्म ये कितना हो गया, 3/4 π², -6, फिर कांस्टेंट है तो मैंने -6 बाद में लिख दिया। 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो π³ प्लस ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8 तो 6 π² आ जाएगा, और 8 6 48 बन जाएगा, ठीक है, 48। तो अब देखिए ऑन कंपेयरिंग, अल्फा कितना मिल गया आपको 1, बीटा कितना मिल गया आपको 6, और गामा कितना मिल गया आपको -48। तो यहाँ पे आपको अल्फा π³ ये वैल्यू आ गई आपको, अल्फा बीटा गामा आ गया। अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो अल्फा 1 बीटा 6 और गामा माइनस का 48, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। 7 7 8 15 तो 55 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, बस इसके अंदर अगर बाई पार्ट्स एक लाइन वाला लगाएंगे, एक लाइन में करना मैंने बताया इस तरीके से, तभी करना जब एक फंक्शन का तो इंटीग्रेशन आपको आता हो, प्रोडक्ट में हो, बाई पार्ट्स वाली कंडीशन बननी हो, और एक पावर x³ जो कि लगातार डिफरेंशिएट कर करके 1 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो है, पर मैं आपको तरीका बताता हूँ, शायद उससे आपको एक छोटा लगने लगे, लेकिन फॉर्मूले तो लेंदी वाले लगने यहाँ दिख ही रहा है आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हैं। लेकिन हमने लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक करा है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया है, तो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको आसान करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं। ये वाला डिनोमीटर वाला क्वाड्रेटिक उठाया, ये न्यूमरेटर वाला क्वाड्रेटिक उठाया। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2x² प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको 3x प्लस 7। तो हम इसको लिख सकते हैं कोशेंट इंटू ये डिवाइजर, और ये प्लस रिमाइंडर। तो हमने इसको लिख लिया 2 इंटू इस न्यूमरेटर की जगह 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1, और प्लस रिमाइंडर आ गया अपॉन, और ये मिल जाएगा आपका √x² प्लस x प्लस 1। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब हमें साफ नज़र आता है कि हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड टाइप दिखने लगेगी। तो यहाँ तो 2 आ गया, और ये इस पूरे के नीचे जाएगा तो रूट ऊपर आ जाएगा, x² प्लस x प्लस 1 dx,
और प्लस अब जो चाह रहे थे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जिसको हम जानते हैं वो बन चुका है। तो यहाँ तक स्टूडेंट को देर तो नहीं लगती, कर लेता है, लेकिन हाँ फॉर्मूले लगाने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर उसको इसी फॉर्म में लिखना है, फिर वहाँ से अल्फ़ा बीटा ऑब्टेन करने, फिर यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का एरिया ज़्यादा हो गया है। तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी वन है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है वन, तो उसका हाफ करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और -1/4, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है ना। तो ये बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे भी क्या है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है रूट में है ना, तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हम इसका डेरिवेटिव बनाते हैं, किसको, 3x + 7 को। तो 3x + 7 को हमें इसका डेरिवेटिव बनाना है और इसका डेरिवेटिव को कितना होगा, d/dx ऑफ इसका डेरिवेटिव दैट इज x² + x + 1। तो इसका डेरिवेटिव तो 2x + 1 होगा, ये मुझे फॉर्म करना है इसकी जगह। तो ठीक है वो भी फॉर्म हो जाएगा। कुछ तो लोग म्यू लैम्डा मेथड से करते हैं, ए और बी लिख लेते हैं कांस्टेंट की तरफ। मैं यहीं से आपको सिखाता हूँ तरीका, ध्यान सुनना। मुझे सबसे पहले 2x बनाना है, तो मैंने यहाँ 3 कॉमन लिया, तो x और यहाँ बन गया 7/3। ठीक, सबसे पहले 2x बनाओ, तो 2 से डिवाइड किया और 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। फिर मुझे कांस्टेंट बनाना है हमेशा, तो +1 किया और -1 किया, देखिए आपका डेरिवेटिव बन गया 3/2। ये 2x + 1 तो फॉर्म किया है और ये बनेगा 3 और 7 दूनी 14, तो 11/3 ही बच गया। तो ये आपकी 3/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको जो चाह रहे थे वो मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया और प्लस 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 11/2 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो, तो वही ये लैम्डा म्यू की वैल्यू है, तो एडजस्ट हो जाता है। मैं यहाँ कंपेयर करके निकालता, वो भी तरीका ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इसकी जगह मुझे ये लिखना है, यानी कि मेरा यहाँ पे जो आने वाला है वो ये आने वाला है, और फिर मैं यहाँ से इसे स्प्लिट करूँगा, तो इस पूरे की जगह क्या लिखा जाएगा, 3/2, 2x + 1 और प्लस 11/2, ये आना है इसकी जगह। और ये दोनों क्वेश्चन अलग होंगे, एक डेरिवेटिव अपॉन दिस बनेगा और एक कांस्टेंट अपॉन ये बनेगा। तो ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी नेक्स्ट पेज पे। तो ट्वाइस ऑफ √(x² + x + 1)। अच्छा एक काम करो ना, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर हमने बना लिया तो उसको लिख ही लेते हैं ना। हम यहाँ पीछे आते देखते क्या था वो, ये था √(दिस) है ना, वो था हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, ये x + 1/2 का होल स्क्वायर, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और का अंडर था ना, उसका अंडर। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया √dx। प्लस आगे क्या दिखाई दे रहा है, आगे दिख रहा है आपको ये 3/2 2x + 1 है ना, 3/2 और 2x + 1 और रूट के अंदर वही तुम्हारा ये x² + x + 1 यही था। प्लस अब क्या आएगा और देखते हैं पीछे, प्लस क्या बचेगा 11/2 और ये स्प्लिट होगा तो इसके नीचे केवल रूट जाएगा 11/2 और √(x² + x + 1, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर बना ही लो क्योंकि जो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वो बनाया हुआ ऑलरेडी। तो ये बन गया 11√3/2 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी स्पीड होती है तो जल्दी काम बन जाता है, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बिल्कुल लास्ट में आता है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे क्या आता है 2 और ये x/2 रूट में सेम, और ये रूट में क्या था x² + x + 1 था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस क्या आएगा यहाँ पे a²/2 यानी कि 3/4/2 a²/2 और ये बनेगा log x प्लस रूट में सेम log x की जगह तो x प्लस हाफ है प्लस रूट में सेम वही है x² + x + 1। तो पहले का इंटीग्रेशन आगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और यहाँ पे कौन सी टाइप बन रही है हमारी f' अपॉन √(f(x) दिखाई दे गया होगा, और इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट होता है 2√(f(x)। अदरवाइज आप f(x) को t² लेंगे तो डेरिवेटिव मिल जाएगा, यहाँ तो याद ही कराते हैं सभी, तो हमने भी आपका डायरेक्टली यूज कर दिया। तो 3/2 और 2√(f(x) f(x) का काम कौन कर रहा है, ये x² + x + 1, तो ये भी फिनिश हो गया प्लस 11/2 और ये तो सीधा फॉर्मूला है log x प्लस रूट में सेम
एक्स की जगह एक्स प्लस हाफ है, प्लस रूट में सेम सेम मतलब ये, और ये तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ही था ना, प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी। ठीक, अब हमने क्या किया, अच्छा ये टू पूरे के बाहर था ना, ये पूरे के बाहर था टू, तो टू यहाँ पे भी आएगा, और एक टू यहाँ 3/4 किया था हमने, या तो ब्रैकेट लगा लो या एक काम करो यहाँ टू लिख ही लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आया था a² 2, है ना, तो ये टू यहाँ से बाहर से यहाँ अंदर भी आएगा, तो टू से टू ये कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो गया, और अब देखिए एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो x√x² प्लस एक्स प्लस वन आएगा, और फिर ये 1/2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, देखो ये तो कहीं टर्म दिख नहीं रही आगे, लेकिन ये 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, तो वहां दिख रही है वो 3, है ना, तो यहाँ से 1/2 प्लस 3, तो 1/2 प्लस 3 कितना बनेगा, 3×2 = 6 और 1 7, तो +7/2 ये दिख जाएगा, है ना, इसके साथ रूट में x² प्लस एक्स प्लस वन, तो ये वाली टर्म भी आपकी आ रही है, एल्फा आपको 7/2 नज़र आ रहा है। अब बात आई लॉग वाली टर्म, तो लॉग वाली टर्म यहाँ पे दो जगह दिख रही है, एक तो है 3/4, लॉग बिल्कुल सेम लिखा है, प्लस 11/2, ये नज़र आ रहा है ना, ठीक है, तो इसको 2 से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11×2 = 22 और 3 25, 25/4, और पूरा लॉग वाला ही वाला टर्म आ गया। तो देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले तो लेंदी वाले लग रहे हैं, इससे बड़े फॉर्मूले तो इंटीग्रेशन के हैं ही नहीं, पर हाँ हमें दिख गया कि आंसर हमारा ये आ गया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या नज़र आई, 7/2, और बीटा की वैल्यू क्या आई, 25/4। ठीक है जी, अल्फा बीटा आपके आगे रख दो यहाँ पे, अल्फा 7/2 प्लस 2, बीटा 25/4, ये 2 आ गया, 25×7 = 32, 32/2 यानी कि ये मिल गया आपको 16, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 16। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, लेकिन हाँ इससे पहले इसके अंदर ये डिवीजन बहुत जरूरी था, ताकि हम इसको लीनियर बाई रूट में क्वाड्रेटिक ला सके, जो कि हमारी स्टैंड टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको सर्ड्स दिख रहे हैं 1/4 1/4, तो इसके अंदर तो क्या है, सर्ड को रेशलाइज करें, खत्म करेंगे, इसलिए हम x की जगह यहाँ पे t की पावर 4 लेते हैं। जब यहाँ t की पावर 4 रखेंगे, खुद सोचो, तो ये पावर रेशलाइज हो जाएगी, है ना, फिनिश हो जाएगी, तो इसी हिसाब से हमने इसको लिया dx = 4t³ dt। तो dx की जगह तो क्या मिल गया, ये नहीं देखा कि इसका डेरिवेटिव क्या रखा है, हमने पावर को रेशलाइज किया है, तो ये बन गया 4t³ dt, ये तो आगे dx की जगह, और यहाँ पे मिलेगा आपको x, नहीं सॉरी t ही मिलेगा, t की पावर 4 रखेंगे तो t मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 1 + t। अब देखिए ऊपर क्या नज़र आ गया, t² और t+1, और देखिए तो क्वाड्रेटिक लीनियर, तो इसमें या तो डिवीजन करो या कोई एडजस्टमेंट कर लो, तो एडजस्टमेंट तो साफ नजर आ रही है, -1 + 1 कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो जब यहाँ a² - b² फॉर्मूला लेगा, तो यहाँ पे आपका t-1 बचेगा, और +1/t+1 बनेगा। अब तो सारे हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, 4 ये बनेगा t²/2, ये बनेगा t, और ये log ऑफ mod ऑफ t+1, ये हमारा नेट इंटीग्रेशन आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू रख दीजिए x की पावर 1/4, t की वैल्यू रखी हमने x की पावर 1/4, तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, बाई 2, ये x की पावर 1/4 हो जाएगा, log ये भी x की पावर 1/4 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब देखते हैं हमें करना क्या है, कि ये वैल्यू f0 आपको क्या दे रखा है, -6, तो ये हमारा f(x) है, तो f0 c के लिए दे रखा है f0, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ log1 भी 0 बन जाएगा, तो इससे c की वैल्यू आ गई आपकी f0, f0 कितना -6, तो इस तरह से पूरा fx डेवलप हो गया, 4 टाइम्स x की पावर 1/2, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बेटा c की वैल्यू log ऑफ x की पावर 1/4 प्लस 1, और c कितना -6। अब हमें क्या पूछा है, इसने f(1) की वैल्यू पूछी है, तो बस x को 1 डाल दीजिए, 4 ये हो गया 1/2 -1, और 1 रखा तो ये हो गया log2 और -6, तो हो गया 4, और ये हो जाएगा log2, और ये हो जाएगा -½ चलेगा ना।
माइनस हाफ ठीक है, और माइनस 6। अब 4 को अंदर ले जाइए, कहीं आंसर कैसे नहीं, यहाँ तो 4 यहाँ पे है एक तो अंदर, अच्छा माइनस वाला तो ये नज़र आ रहा है, और ये 6 का क्या करें, चलो इसको एडजस्ट करते हैं ना, तो 4 log 2 अंदर ले जाते हैं इसको, -4 अंदर ले गए तो क्या बन गया 2 -6, तो ये बन जाएगा 8। 8 बन गया, तो 4 कॉमन ले लो, 4 log 2 -2, 8 में से 4 कॉमन ले 2 बच जाएगा, तो 4 log 2 -2, 4 log 2 -2, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपने इनडेफिनेट के सारे क्वेश्चन जो भी जनवरी अटेम्प्ट में आए थे सारे कर लिए।